हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारे देश के लोग इस उत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। एक बार फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से पूरे देश को संबोधित किया, लेकिन इस बार उनका भाषण में कोई दम नहीं दिखा। बहुत ही निराशाजनक ये उनका भाषण था। वो इसलिए था, उन्होंने ना ही सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे देश की लेगेसी पे हमला किया। वो हमला इसलिए किया क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, B.R. अंबेडकर के साथ सावरकर को रख दिया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, सावरकर का आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है? कौन से मूवमेंट का वो हिस्सा थे? वो तो एक ऐसे वीर थे जिन्होंने 6 बार मर्सी पिटीशन लिखी अंग्रेजों के सामने और 50 साल का उनको कारावास हुआ था और वो 10 साल में जेल से बाहर आ गए अपनी मर्सी पिटीशन के सहारे। वो अंग्रेजों के लिए फौज में रिक्रूटमेंट करते थे और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ देश को आज़ादी लड़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये तुलना करना, उनकी बराबर रखना, ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स का अपमान है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 सालों में लाल किले से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। हमें उम्मीद थी कि आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उनका जवाब देंगे। 2015 में मोदी जी ने कहा था कि हर घर में हम 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे, लेकिन आज 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये शासन का काम है, हम प्रयास करेंगे, यानी आप नहीं दे पाए। 2019 में आपने देश को सपना दिखाया कि किसानों की आय 2022 में डबल हो जाएगी, लेकिन आज आप किसानों का नाम लेते हुए भी अपने भाषण में डरे हुए दिखे। फिर आपने एक वादा किया था 2019 में कि जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तो मैं सबको, जिनके पास मकान नहीं उनको पक्का मकान देने का काम करूंगा। लेकिन आज भी आपने उस पर कोई भाषण में अपनी टिप्पणी तक नहीं की। यही नहीं, बहुत सारे आपने वादे किए थे जिसका आज लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आप जवाब दोगे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आपने अगले 25 साल का टारगेट सेट कर दिया कि 25 साल बाद जब 100 वर्ष आजादी के पूरे होंगे तो हमारा देश विकसित देश हो जाएगा हमारा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 2014 में हमारे देश पर कितना कर्ज था और आज आपने वो कर्ज बढ़ाकर कितना कर दिया है। 2014 में हमारे देश पे जो 65 साल में कर्ज लिया गया था वो 54 लाख करोड़ का था और आज हमारे देश पे आपने 139 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया है और ये अगले साल बढ़कर 153 लाख करोड़ का हो जाएगा। इतिहास में सबसे पहले ऐसा हुआ है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो सबसे ज्यादा घाटे में चल रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉलर गिर रहा है। आप बोलते थे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है जब डॉलर रुपए गिरता है, तो आज रुपए की कीमत गिर रही है तो किसकी गरिमा गिर रही है, मैं पूछना चाहता हूं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में LPG जो है वो सबसे महंगा हमारे देश में बिक रहा है। आपने कोई महंगाई पर बात नहीं कही प्रधानमंत्री जी। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश में पेट्रोल 100 पार किया, डीजल 100 पार किया, आपने उसकी चर्चा तक नहीं की। अपने इस 75 साल की आजादी का जो आपका भाषण था इसमें आपने कोई चर्चा नहीं की। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा मोदी जी, आपने देश की अर्थव्यवस्था पे एक ऐसा हमला किया है शायद ही आज तक के किसी भी बड़े नेता ने किया हो। और आपने अपने भाषण में सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द का प्रयोग किया है तो वो है अमृतकाल। अमृतकाल आपने 32 बार बोला और अमृतकाल में आज देश के लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस अमृतकाल में हमें अमृत कब मिलेगा और इस अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव में लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से आजादी कब मिलेगी। आपने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेरोजगारी में, देश को बेरोजगार करने में। आज आपके भाषण में युवाओं का जिक्र, युवाओं की चर्चा आपने केवल 8 बार की, जबकि हमारा देश एक युवा देश है। युवाओं की आपको बिल्कुल सुध नहीं ली आपने अपने भाषण में। आज देश आपको सुन रहा था, देश आपसे जानना चाहता था। जो आपने स्कीम पिछले 8 सालों में लॉन्च की थी उसके बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की। मेक इन इंडिया, अब मेक इन इंडिया का आपने इतना बड़ा नारा दिया, इतना एडवर्टाइजमेंट किया पूरे देश में
लेकिन आज मेक इन इंडिया के अंतर्गत क्या हो रहा है, 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ गया है। और आपने स्किल इंडिया की बात की थी, आपने उस पर चर्चा नहीं की। आपने डिजिटल इंडिया की आज बात की, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा डिजिटल इंडिया में जब आपने नोटबंदी की थी तो देश में जो करेंसी मार्केट में थी, कैश फ्लो था, वो 17 लाख करोड़ के लगभग था। और आज जब नोटबंदी, सारा पैसा बैंक में चला गया था, और डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हो, डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हो, भीम ऐप की बात कर रहे हो, यूपीआई की बात कर रहे हो, तो मार्केट में 30 लाख करोड़ से ज्यादा कैश फ्लो मार्केट में। आपने कोई चर्चा नहीं की आज उसकी। और आपने आज बड़े भावुक होकर कहा महिलाओं के साथ हमारे देश में सम्मान नहीं होता है, उनको गलत भाषा से बोला जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कांग्रेस की विधवा किसको कहा था? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को। और आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके बारे में कहा था? मैं पूछना चाहता हूं, आपने ममता बनर्जी को क्या कहा था? किस टोन में उनको कहा था? ओ दीदी, ओ दीदी, किस लहजे में आपने कहा था? आज देश जानना चाहता है। सबसे ज्यादा अगर कोई अपमान करता है महिला का तो वो भाजपा के लोग करते हैं। फिर आपने परिवारवाद की बात की, परिवारवाद, तो परिवारवाद, और आपने कहा केवल पॉलिटिक्स में ही नहीं, ये सब जगह है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो जय शाह है उसने देश को कितने वर्ल्ड कप दिलाए क्रिकेट में, जो आज उसको बीसीसीआई सेक्रेटरी बना दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, परिवारवाद में सिंधिया परिवार आपके साथ है? जेपी नड्डा कौन से परिवार से आते हैं? पीयूष गोयल कौन से परिवार से आते हैं? पंकजा मुंडे कौन से परिवार से आती हैं? पंकज सिंह कौन से परिवार से आते हैं? पूनम महाजन कौन से परिवार से आती हैं? सबसे ज्यादा परिवारवाद तो आपकी पार्टी में है। 2009 में जो आपके सांसद चुन के आए थे संसद में, उसमें 12% परिवारवाद था, और आज वो परिवारवाद बढ़कर 25% हो गया। मोदी जी, सबसे पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, आप अपना घर सही करिए। सबसे ज्यादा परिवारवाद तो आपकी पार्टी में है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो आज आपने जो भाषण दिया है उसमें कोई दम नहीं था। आपने रोजगार की बात नहीं की, आप करोड़ों रोजगार देने की बात करते थे। तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा जब हमारे देश के युवा बेरोजगार रहेंगे? हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी जब आपके ही लोग उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनको गलत बयानी करते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, ये हमारा देश तरक्की कैसे करेगा जब हम बेरोजगार रहेंगे? तो मेरा यही कहना है, आपने जो भाषण दिया है आज उससे देश के लोग हताश और निराश हुए हैं। देश की हमारी धरोहर है आजादी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है वो हमारी धरोहर है। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। अपनी निम्न, अपनी छोटी राजनीति, अपनी छोटी सोच के साथ इनको बर्बाद मत कीजिए। ये हमारे देश की धरोहर है ये लोग। और मैं ये एक और बात और आपसे कहना चाहूंगा, आपने ये भी बोला अपने भाषण में कि हमारे देश में बहुत सारा विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार की आपने बात की। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर्नाटक में हो रहा है। वहां के एक लिंगायत जो संत है, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 30% वसूलती है। कर्नाटक के एक ठेकेदार ने आरोप लगाया कि जो मंत्री है वो 40% की मांग करता है। यहाँ पे 40% का कमीशन कर्नाटक में चलता है। आपने उद्घाटन किया अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, वो 5 दिन में धंस गया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो यहाँ पे हो रहा है। और आपने शिक्षा की कोई बात नहीं की, क्योंकि आपने कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई भी सेंट्रल कॉलेज आपने नहीं बनाया। तो हमारा जो युवा है वो पढ़ेगा नहीं तो हमारा देश विकास कैसे करेगा? मेरे ये कुछ सवाल थे, कुछ दुख था। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैं आपसे सवाल करूं तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कोई बीजेपी का लीडर, कोई बीजेपी का नेता मेरे सवालों का जवाब देगा। सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।